अभी मेरा खबर आया मुझे, उनके घर वाले जबरदस्ती कर रहे, तू यहाँ पर निकाह कर और उस लड़की को, उस बच्चे को छोड़ दे। मैं अपने घर में दोबारा नहीं जा सकी। मैं अभी तक मेरा अम्मी अबू किसी की शक्ल मैंने नहीं देखा, उन्होंने मेरी शक्ल देखा ही नहीं। उन्होंने कहा तुमने जो किया इसकी कोई माफी की काबिल नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं मेरा बेटे को लेके कहाँ जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, आज आपकी मदद की जरूरत है और आप मदद करेंगे दो बिछड़े हुओं को मिलाने में। शोहर पाकिस्तान में है, बीवी बांग्लादेश में है, 10 माह का बच्चा है, तड़प रहे हैं कि वो अपने वालिद से मिल लें, बीवी अपने शोहर से मिल ले, लेकिन सरहदें उनको और हालात उनको मिलने नहीं देते। इस लड़की का नाम है ज़ैनब, ये बांग्लादेश में मौजूद है। ज़ैनब और इसका शोहर अंसर अली यल्ला लूडो एक गेम है, उसके ऊपर एक दूसरे से बातचीत करते हैं और अंसर अली ज़ैनब को कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ज़ैनब के घर वाले नहीं मानते, अंसर उसका वीजा अप्लाई करता है, वीजा लगता है और वो माँ बाप से बगावत करके दुबई चली जाती है। दूसरे दिन इनका निकाह होता है, शादी होती है और ज़ैनब और अंसर अली हंसी खुशी जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। फिर अचानक से दुबई में कारोबारी मसाइल की वजह से अंसर अली के हालात खराब होते हैं तो उसको मछली बेचना पड़ जाती है सड़क पे बैठ के, जो कि गैर कानूनी था। पुलिस पकड़ती है और उसको पाकिस्तान भेज देती है। ये खबर जब ज़ैनब को मिली, जो तनो तनख्वाह थी वहां पे, ना जुबान जानती थी ना कुछ जानती थी, उसके ऊपर क्या गुजरी, उस वक्त वो हामिला भी थी। इमाम मस्जिद ने अपने पास से पैसे इकट्ठे करके इसको बांग्लादेश भिजवा दिया। वो दिन है, आज का दिन है, 10 माह का बच्चा भी हो चुका है। माँ बाप ने भी ज़ैनब घर में दाखिल ना होने दिया और यहाँ पे अंसर अली भी यहाँ पे है पाकिस्तान में, उसको बुला नहीं सकता, वसाइल नहीं है। और वहाँ पे ज़ैनब भी जो है वो अपने शोहर से और बच्चा अपने बाप से मिलने के लिए बेताब है। हमें इनकी मदद करनी है, ज़ैनब को पाकिस्तान बुलाना है, अंसर अली से मिलवाना है। और क्योंकि ये शादी के बंधन में बंध चुके हैं, हमारे साथ इस वक्त ज़ैनब भी हैं, आए उनसे भी बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हुआ कैसे। एक पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जो है खातून ये शादी कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ज़ैनब, मुझे ये बताएं, लड़का पाकिस्तानी है, आप बांग्लादेशी हैं, मिले कैसे, आप लोगों की शादी कैसे हो गई? भाईजान, उसके साथ मेरा मुलाकात हुआ बांग्लादेश में। उस टाइम वो दुबई में था और मैं थी बांग्लादेश में। सही। फिर उससे मेरी बातें शुरू हुआ एक याला के मध्य में, जो याला लूडो होता है, मैं गेम खेलती थी वहाँ पर, उससे मेरा मुलाकात होता है। तो जब दुबई में था मैं बांग्लादेश से उससे बातें करती थी। तो जब इसके साथ मेरा मुलाकात हुआ जब मैं दुबई में गई। अच्छा ज़ैनब, ये बताएं कि आपने घर वालों से बगावत करके शादी तो कर ली अंसर अली के साथ, फिर आप बिछड़ कैसे गए? बिछड़ने का सीन क्या है? भाईजान, जब यहाँ पर मेरे घर वाले शादी के लिए नहीं माना तो उसने मेरा वीज़ा कराया। वीज़े में मैं उसके पास गई, उससे मुलाकात किया। जिस दिन गए उस दिन दूसरे दिन ही हमारी निकाह हुआ। घर में काजी आया था, काजी आके हमारे निकाह पर आया। फिर हम दोनों वहाँ पर ही रह के हमारा जो शादी का जो निकाह शादी मैरिज सर्टिफिकेट होता है वो हमने वहाँ पर रह के हमारा कागज़ बनाया। हम दोनों अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से रह रहे थे, साथ रह रहे थे। और हमारी शादी का जब 2 महीना हो गया तब भाईजान अल्लाह की रहमत से मैं कॉन्सीव हुई, मेरा एक बेटा आया। बहुत खुश थे दोनों मिलके। कितना कुछ हम दोनों ने सोचा, तो उसका काम भी अच्छा था, अच्छा चल रहा था। तो हम लोग बहुत खुश थे। जो बच्चा हमारे पास आया, अल्हम्दुलिल्लाह शादी की 2 महीना बाद ही मैं कॉन्सीव हो गई थी। तो उसके बाद 3 महीना ख़त्म हुआ, फिर 4-5 महीना जब हुआ तो अचानक उनकी नौकरी में मसला बन गया। जहाँ पर वो जॉब करते थे वहाँ पर उनका काम अचानक बंद हो जाता है। तो उनका एक दोस्त है, मेरा शौहर को काम नहीं मिला तो उसने उसको काम दिलाया मच्छी बेचने का। जैसे सड़क में हमारे यहाँ पर सड़क में अगर मच्छी कुछ भी करते हैं ना तो यहाँ पर अनलीगल नहीं होता है। वहाँ पर मच्छी बेचना अनलीगल होता है, जो करने नहीं देते वो लोग।
ठीक है। तो मच्छी बेच रहे थे, तो जिस दिन वो गए उसके दूसरे दिन ही उनके साथ ये हादसा हो गया। अचानक वहाँ का जो CID होते, पुलिस वाले होते, अचानक उनको पकड़ के लेके गए। और उस वक्त मैं मस्जिद में नमाज पढ़ रही थी, तो एक बंदा मेरे पास आया, आके मुझे कहा वो जो अंसर अली है जो वहाँ पर सड़क में खड़ा होकर जो मच्छी हमेशा बेचते हैं, तो वो आपका शौहर है? मैंने बोला हाँ। बोला जो उसको तो पुलिस पकड़ के लेके गया। तो उसी वक्त भाई मैं आपको बोल नहीं सकती, क्योंकि उस हालत में मैं हमेशा 5 महीना का मेरा बच्चा पेट में था, तो मैं उस वक्त बहुत टूट गई। मेरा सर काम नहीं कर रहा था, मैं क्या करूं, मैं किससे मदद मांगूं, क्योंकि वहाँ पर मेरा पहचान का ऐसा कोई नहीं था, क्योंकि मैं घर से मस्जिद जाती थी और मस्जिद से मैं घर रहती थी, बस यही मेरा ताल्लुक था। वहाँ पर पहचान का ऐसा कोई भी नहीं था मेरा, तो मैं किसी से मदद मांगूं। अच्छा, जब अंसर अली को पाकिस्तान भिजवा दिया गया तो आप पाकिस्तान क्यों नहीं आई, बांग्लादेश क्यों चली गई आप? मैं इसलिए बांग्लादेश आ गई भाईजान, उसको जो पकड़ के लेके गए, लेने के बाद वो लोग वहाँ से उसको पाकिस्तान भेजा दिया। उनका 2 साल का ID कार्ड, 2 साल का उनका वीज़ा लगा हुआ था, बट उन लोग ने उसका वीज़ा कैंसिल कर दिया, करके पाकिस्तान भेजा दिया। पाकिस्तान भेजाने की वजह से मुझे मजबूरी में मैं वहाँ पर मैं टूट गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था, मेरे पास इतना पैसे भी नहीं था जो मैं किसी से मैं वो पैसे से अपने उसका वहाँ जाऊँ या कुछ भी करूँ। मैं मस्जिद में एक इमाम था, उन्होंने मुझे मदद किया। उन्होंने मेरा हालत देखे, इस हालत में देख के उन्होंने मुझे बोला आपकी जाने का इंतज़ाम मैं करके देता हूँ। तो उस इमाम ने मुझे अपनी कंट्री में मुझे भेजाया। अच्छा ज़ैनब, अब मुझे ये बताएं कि अब पाकिस्तान आप क्यों नहीं आ जाती? अंसर अली नहीं आपको बुलाना चाहता, उसकी फैमिली से कोई राब्ता है आपका? आखिर क्या मुश्किलात है, पाकिस्तान क्यों नहीं आती आप? भाईजान वो जब मेरा उस हालत में थी, उस टाइम से वो कोशिश कर रहा था मुझे लेके जाने के लिए, क्योंकि फिर भी वो खाली हाथ था वहाँ पर, क्योंकि अचानक उसको पकड़ के ऐसे लेके गए थे। हमारा कोई जमा पूंजी पैसे नहीं था, उसके पास भी कुछ नहीं था, और उसके घर वाले भी भाईजान बहुत गरीब है। वो कोई रईस फैमिली से नहीं थे, गरीब फैमिली से थे, इसलिए वो मुझे नहीं ले सकते थे। उन्होंने बहुत कोशिश किया मुझे लेने का, क्योंकि उस हालत में उनकी बहुत ज़रूरत थी मुझे, बट वो चाह के भी मुझे ले नहीं सके। तो मजबूरी में मुझे बांग्लादेश में मेरा बेटा को पैदा करना पड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान अभी मेरा बेटा का 10 महीना है, 10 महीना चल रहा है, और अभी तक मैं नहीं जा पा रही हूँ अपने शौहर के पास। और अचानक अभी मेरा खबर आया, मुझे पता चला, जो उनके घर वाले ज़बरदस्ती कर रहे, बोल रहे लड़की नहीं आ पा रही है, तेरे पास भी कुछ नहीं है, तू यहाँ पर निकाह कर और उस लड़की को, उस बच्चे को छोड़ दे। अच्छा ज़ैनब, ये भी बताएं कि क्या आपको बांग्लादेश में लोग ताने नहीं देते कि पाकिस्तानी से शादी क्यों की, बच्चा भी हो गया, उसने तुम्हें छोड़ दिया, क्या ये ताने आपको दिए जाते हैं? सिर्फ ताने नहीं भाईजान, मैं जब आई उस हालत में, मैं अपने घर में दोबारा नहीं जा सकी। मैं अभी तक मेरा अम्मी अबू किसी की शक्ल मैंने नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने मेरी शक्ल देखा ही नहीं। उन्होंने कहा तुमने जो किया इसकी कोई माफ़ी की काबिल नहीं है, और इस हालत में उसने ऐसे करके तुम्हें यहाँ पर भेजाया, वो लड़का भी साथ नहीं आया, तो तुम इस घर में नहीं आ सकती। मुझे दरवाजे में भी घुसने नहीं दिया, मुझे वहाँ से वो लोग ने रुखसत कर दिया, निकाल दिया मुझे। और मैं उस हालत में भाई कहाँ जाती। मेरी एक बहन है, मैं उनके घर में पहना लिया था रहने के लिए, मैं अभी तक वहाँ पर ही हूँ। पर भाईजान अभी मेरा हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि जब मुझे पता चला वो शादी कर रहे और उसकी फैमिली भी उसको शादी करा रहा है, वो भी मंजूर कर दिया उन्होंने भी बोला मैं करूँगा। बस ये लेके मैं एकदम से टूट गई। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं मेरा बेटे को लेके। अच्छा, बराए मेहरबानी ये बता दें आप क्या चाहती हैं? पाकिस्तान आना चाहती हैं, शोहर के साथ रहना चाहती हैं, वापस दुबई जाना चाहती हैं, क्या चाहती हैं आप? मैं आपकी पाकिस्तानी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं शायद बांग्लादेशी हूँ, बट मेरा बच्चा आपकी पाकिस्तान का है, और मैं पैसे की वजह से मैं नहीं जा पा रही हूँ उनके पास। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मैं आप लोगों से मिन्नतें करना चाहती हूँ, मुझे जैसे भी करके मेरे घर में भेजा दे।